Alternating current varies as the function of sine of t and that's why it is also known as the sinusoidal current. अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है अगर देखा जाए तो साइन थीटा यानी कि साइन ओमेगा टी के जैसा होता है ना, इसीलिए इस करंट को हम लोग साइनसोइडल करंट भी कहते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी। आप जरा गेस कीजिए। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करती रहती है और एक डेफिनेट टाइम ऑफ पीरियड के बाद अगर बात करें तो ये वापस रिपीटिशन देती है उसी डायरेक्शन और उसी मैग्नीट्यूड के साथ। तो क्या इसकी एवरेज वैल्यू 0 होगी वन साइकिल में? बिल्कुल। फॉर द वन कंप्लीट साइकिल अल्टरनेटिंग करंट इज गोइंग टू बी 0। द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर द वन कंप्लीट साइकिल इज 0। जितनी करंट टॉप में बनेगी उतनी ही करंट बॉटम में बनेगी, तो दोनों का एवरेज कितना होगा? 0 ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल 0 होगी? बिल्कुल नहीं। याद रखें, हमेशा अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में 0 बिल्कुल नहीं होती और इसकी वैल्यू 63.7% होती है ऑफ द पीक वैल्यू, यानी कि जो सबसे ज़्यादा करंट हो सकती है अल्टरनेटिंग करंट उसका 63.7% एवरेज करंट की वैल्यू होगी। कैसे? आओ जरा समझते हैं।